संसार की समस्याएं, द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। आज हमारे संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम मानव का जीवन खतरे में होता जा रहा है, जिसका सीधा तो नहीं लेकिन 90% का कारण मानव है, बाकी 10% हमारी प्रकृति। और समस्या की बात करें तो संसार में बढ़ती हुई जनसंख्या ही सबसे बड़ी समस्या है, जो आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा खतरा है। दोस्तों, अगर ये जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो सोचिए भविष्य में क्या होगा। क्या मनुष्यों के रहने के लिए जमीनें बचेंगी? क्या खाने पीने के लिए सबको भोजन मिल पाएगा? मैं कहता हूँ भविष्य में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो सोचिए कि हम अनाज कहाँ से पाएंगे, हम सब्जियाँ कहाँ से पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए बिल्कुल ज़मीनें नहीं बचने वाली, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। और साइंटिस्टों के कयास तो ये कहते हैं कि तब तक हम किसी अन्य ग्रह पर जा चुके होंगे, मतलब मानव सभ्यता तब तक किसी अन्य ग्रह पर जा चुकी होगी। लेकिन ये सिर्फ कयास हैं, हकीकत बिल्कुल नहीं। और आज की ये धरती आने वाले फ्यूचर में मनुष्य के रहने के लायक ही नहीं रहेगी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ता हुआ समुद्री जल स्तर पृथ्वी पर विनाश लीला लिखते जा रहे हैं। मनुष्य हर दिन एक बड़े खतरे में चला जा रहा है, जिसे हम प्रदूषण का नाम देते हैं। जी हाँ, हम मानवों के द्वारा हर दिन किए जा रहे प्रदूषण से आज पूरी पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है, जो सीधा हमें ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी देती है। कारण तो बहुत सारे मनुष्य प्रदूषण के, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य कारण हैं जो कि धरती पर संकट बनते जा रहे हैं। पेड़ों और जंगलों की कटाई प्रदूषण के सबसे बड़े कारण ये बनते जा रहे हैं कि मनुष्य अपने वास स्थान के लिए जंगलों में वृक्षों की कटाई करता जा रहा है, जिसमें वन्य जीवों की संख्या समाप्त होती जा रही है। और दिन ब दिन इसी प्रदूषण के कारण खेती करने लायक जमीनें नहीं, नदियों का बुरा जल स्तर, और इन सारे कारणों से जीवन संकट में होता जा रहा है। ये तो बात रही पॉल्यूशन की, लेकिन हम मानव इससे भी ज्यादा संकट में जा रहे हैं। कारण है परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, जो कि लगभग आज हर देश इसकी शक्ति बढ़ा रहा है। आज धरती पर इतने ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं कि सुनहरी सी धरती को सैकड़ों बार नष्ट किया जा सकता है। और इस विनाश की शुरुआत भी होने वाली है, क्योंकि आए दिन हर देश आपस में परमाणु युद्ध की धमकियां देते हैं। अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो हम मानव समाज पर बहुत ही बड़ा खतरा होगा। आज बढ़ती हुई जनसंख्या से कई लोग भूखे सोते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, और इसका सीधा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और अशिक्षित समाज है। आज कई देश जागरूक होकर प्रकृति की सुरक्षा करने में लगे हैं, हम मानव समाज की सुरक्षा करने में लगे हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि लगातार जंगलों की कटाई कराए जा रहे हैं, जिससे हम मानव समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, पता चला है कि ब्राजील अपने देश में अमेज़न के जंगलों में कटाई कराया जा रहा है। वो अमेज़न का जंगल जहाँ से 20% ऑक्सीजन हम मानव समाज को, हम प्राणियों को मिलता है। सोचिए, ऐसे में अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हम पूरे प्राणियों का जीवन संकट में हो जाएगा। ऐसे में हमें लगातार हो रही वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए, और मुख्यतः बढ़ती हुई जनसंख्या को भी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण से हमारा भविष्य कई खतरों से बचेगा। हर देश के सरकारों को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक रूल बनाए, जिससे हम मानव समाज का जीवन शुद्ध और स्पष्ट हो सके। दोस्तों, आज हमारे मानव समाज में कई बुरे नियम चलते हैं, जो कि उस देश के सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। अगर हर व्यक्ति सोचे कि प्रदूषण से हम सबके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो मुमकिन है कि वो प्रदूषण नहीं करेगा। लेकिन इसकी सीधी जिम्मेदारी देश के सिस्टम पर होती है कि कैसे अपने देश के नागरिकों को भली भांति जागरूक किया जाए। दोस्तों, हमें हमारे परिवार, हमारे अच्छे समाज और अच्छे आदर्श देश को खुशहाल और सुखमय बनाने के लिए प्रदूषण और आपसी भेदभाव को छोड़ना होगा, क्योंकि इससे हम सब का, पूरे संसार का भला होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन नई नई ज्ञान की चीजें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।